इस लोक और परलोक में जो मनुष्य कर्म करता है, इस पृथ्वी पर रहकर जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण की कथा कहती है कि अगर मनुष्य के कर्म अशुभ है, गंदे आचरण वाले हैं और वह हमेशा किसी के साथ गलत करता है, चोरी करता है, डकैती करता है और किसी से अपमानजनक व्यवहार करता है, तो उसे आगे चलकर इन सभी यातनाओं को भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पृथ्वी पर किए गए शुभ और अशुभ कर्मों को ही वह मनुष्य प्रेत बनकर भोगता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने गरुड़ पुराण अध्याय 3 का भाग 1 देखा था, जिनमें हमने जब मनुष्य मृत्यु के बाद यमलोक जाता है तो वहां पर जाकर चित्रगुप्त जी उनसे शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब लेते हैं। अगर मनुष्य ने बुरे कर्म किए, गंदे आचरण किए हैं तो उनके अनुसार उनको दंड दिया जाता है, उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। उस नरक में एक जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकड़ों से उस मनुष्य को लटका दिया जाता है। वहां जलते हुए वह रोता रहता है, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं है। उसी सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटके रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन यमदूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियां, मुगदरों, भालों और बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा उनको अत्यधिक मारा जाता है। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कोए के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप भी नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने अहंकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की। इसलिए अब स्वयं के किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ है। हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते रहते हैं। उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं। वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुंह में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पासों में बांधकर मुगदरों से पीटा जाता है। कुछ पापी और से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में कर दिए जाते हैं। कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन कर दिया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र से डालकर इक्षुदण यानी गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मक जलती हुई लकड़ियों से ढककर लोहा पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंक दिया जाता है। किसी को पर्वत से गिरा दिया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाता है, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं के आगे फेंक दिए जाते हैं। कुछ को गिद्धों के आगे फेंक दिए जाते हैं और गिद्ध उनकी आंखें नोच लेते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुमको देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है।
नरक में इस प्रकार वाद विवाद चलता रहता। पापियों के अंगों से सरसियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाला महान दुख का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। आकाशचारिण गरुड़ नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है। ये नरक यम के दूतों से भरे होते हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अधतामिस्त्र तथा रोरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अंततर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की प्रकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, कर्म से उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः मृत्युलोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सूरोद्वार में यम यातना निरूपण नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।